देखिए, ये बाजार ना श्रेया इंडेक्स का नहीं है, ये स्टॉक्स का है। इंडेक्स में ना गिरने का ट्रिगर है इस समय, ना चलने का ट्रिगर है। और बाजार ने आज ऐसा नहीं है, बाजार ने आज बाय जोन को भी रिस्पेक्ट करा है, सेल जोन को भी रिस्पेक्ट करा है। दोनों जोन को रिस्पेक्ट करके दोनों तरफ छोटी ट्रेड्स दिए हैं। अगर आप वो छोटी मोटी ट्रेड्स ले सकते हैं, 60-70 पॉइंट की ट्रेड्स हैवी वॉल्यूम के साथ, वो ये सब बहुत हाई रिस्क ट्रेड होती हैं, लेकिन है ना, अगर आप वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। वरना ये बाजार ना परफेक्ट है स्टॉक ट्रेडर के लिए। अगर आपने सही मेहनत करके सही स्टॉक लिए हैं और बैठे रहे हैं उनमें। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ पेटीएम का, ठीक है। पेटीएम हमने 1100 पे पिक किया था, तभी बात हुई थी कि कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है ये स्टॉक। एक दिन आया था इसमें जिसमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 1 या 2 दिन का मूव। अगर उसमें आप स्टॉप आउट हो गए, बैड लक। अदरवाइज इस स्टॉक ने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा है और सीधा आप देखें किस तरीके के मूव्स आए हैं, ठीक है। अब जैसे हिटाची है, हिटाची जैसा स्टॉक 2 महीने की करेक्शन एक दिन लगाए, एक दिन 2 महीने की पूरी करेक्शन जो हुई थी ना, वो एक दिन में पूरी सफा हो गई ना। तो अगर आप इस तरीके से स्टॉक्स में हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। जब तक निफ्टी 24,350 के ऊपर है, मेरा मानना यह है कि बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। और जब बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव हो तो इन दैट केस स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव होगा तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन बड़ा ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं, नतीजों पर शानदार रिएक्शन है। जैसा मैंने कहा, आज भी हिताची एनर्जी अगर आप देखें, नतीजों के बाद हीरो ऑफ द डे बना। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर नंबर खराब है या कॉमेंट्री खराब है, अच्छे से अच्छे स्टॉक की पिटाई भी तहजीब से हुई है। मतलब ये वो नहीं है, एक होता था ना हमारी क्लास में जब अध्यापक आते थे तो कुछ बच्चे उनके फेवरेट होते थे, मतलब उनको पीटना ही है उनको। और कुछ बच्चे जो मतलब जो टॉपर टाइप के होते थे, उनको 1-2 बार मतलब अगर वो नहीं भी नंबर आते थे तो उनको कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। लेकिन एक हमारे हिंदी के सर थे, वो बहुत क्लियर थे, अगर टॉपर ने भी अगर बदतमीजी की तो उसकी भी धुनाई होती थी। तो ये मार्केट में आज देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं, अगर आपकी कमेंट्री या वैल्यूएशन या कुछ भी कॉशन है, जैसे पीएफसी है एक एग्जांपल, सीधा 9% नीचे, कोई बीच का स्कोप ही नहीं है, सीधा 9-10% नीचे। लुपिन 6% नीचे था, अब थोड़ा सा रिकवर हुआ लुपिन, लेकिन इस पर मैं थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये भी करीब 5-6% नीचे था। एसबीआई का एग्जांपल ले लीजिए, एसबीआई में भी देखिए आप हाई से कितनी ज़बरदस्त पिटाई हुई है। अब आपका जो दूसरा सवाल था, यानी जो पहला सवाल था, अब देखिए ये अर्निंग्स का आखिरी हफ्ता है, इसके बाद क्या ट्रिगर होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक तो हम स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी बात करके टाइम निकाल लेते थे। अब उसके बाद ना इंडेक्स के लिए ट्रिगर होगा, और अगर ना स्टॉक्स के लिए ट्रिगर होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना बात करना। लेकिन वो तब की तब है ना। देखिए हमारे यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ बहुत क्लियर है, तो 14 तारीख के बाद देखेंगे। अभी तो 14 तारीख में भी 4 दिन बाकी है, तो अभी तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो अगले 5 दिन तो कम से कम हमारे पास ट्रिगर ठीक ठाक है, और अगले 5 दिन तो बहुत अच्छे मिड कैप के नंबर आएंगे, बहुत ट्रेडर फेवरेट कंपनियों के नंबर्स आएंगे। आई थिंक आज शायद वोडाफोन आइडिया के नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से मूव्स आते रहेंगे आपके लिए। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है श्रेया, 24,500 से 550 का सपोर्ट है आपका। आज सुबह भी हमने यही लेवल मेंशन किए थे। और क्या कर रहा है, कैसे अप्रोच करें निफ्टी बैंक को, और कल के लिए लेवल्स या फिर रणनीति क्या रखें, रुख क्या रखें अनुज? बिल्कुल, देखिए इसमें ना अब ये जो 3 बजे की हमारी स्ट्रैटेजी है, ये कल से हटकर है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो इसको पूरा कल के तरीके से ना समझें, थोड़ा सा उस हिसाब से अगले आधे घंटे के लिए, प्लस अगर कोई इसमें चेंज होगा तो हम उसको उस हिसाब से करेंगे। देखिए इंडेक्स में फ़िलहाल अभी इंटरडे ही रहना है, और वैसे भी एक्सपायरी है कल, तो कोई फ्रेश व्यू तो जो है वो हम कल सुबह ही लेंगे। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको वीरू, कुछ जा नहीं रहा है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं कैरी कर रहे हैं तो क्या ही चला जाएगा आपका, देखिए इस तरीके की मार्केट में। और बेकार में ओवरनाइट स्ट्रेस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट के पास इस समय 2 फोर्सेस हैं, एक जो मार्केट को नीचे लेकर आ रही है वो है कच्चा तेल, दूसरा जो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है वो है थोड़े से अर्निंग्स, थोड़ा सा एफआई का डेटा, और थोड़ा सा जो ग्लोबल डॉलर और बॉन्ड यील्ड का डेटा है। लेकिन इंडेक्स के लिए चलने का अभी कोई समय नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडेक्स गिर नहीं रहा है, कोलैप्स नहीं होता है। आप देखें पिछले 2-3 दिनों से हायर लेवल पे सेलिंग आती है, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग भी आ जाती है। ये एक टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट है, इसको आपको इसी रेंज में ट्रेड करना है, और फिलहाल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वो बेहतर है। और ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ अपने शिद्दत के साथ पूरा, कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में, अगली लाइन प्लीज़, इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम आपके लिए रोज़ इस तरीके से आइडियाज़ लेते आए हैं और आगे भी लेते आएंगे। जैसे आज हमने इतने सारे आइडियाज़ आइडेंटिफाई किए थे,